वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी एक कॉल लेके ख़त्म हुआ हूँ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, तो मैं सोचा इस पे वीडियो भी बन सकता है। जो उनको बताना था वो तो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको भी बताता हूँ, फ्री में मिल रहा है कॉल का सवाल का जवाब। आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो कॉल बुक करना। शुरू करते हैं। तो मैंने ना कई वीडियो में ये बताया कि अमीर की तरह जीना सीखो, लग्जरी लाइफस्टाइल को जीना सीखो। तो गरीब की तरह मत जियो, मतलब बेसिकली अपने स्टैंडर्ड को यहाँ पे बढ़ाना है, उसको कस्टमाइज़ करना है। तो उन्होंने पूछा था कि भाई क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग में अपने आप की ये गरीबी मानसिकता से निकल सकें हम। क्योंकि गरीबी से निकलना पहले शुरू करोगे तो अपने आप अमीर बनना शुरू कर दोगे। समझो, अब इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखो, कुछ चीज़ें तो मैं बता देता हूँ वैसे मोटी मोटी, फिर उसमें उसके साइकोलॉजी में घुसेंगे फिर हम धीरे धीरे। ऐसी चीज़ें मत करना जो गरीब लोग करते हैं। अमीर लोगों के एनवायरनमेंट में रहना, गरीब के में मत रहना। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे अच्छे लोगों को फॉलो करना जो रियल में रियल अच्छा कंटेंट दिखाते हैं। गरीबी या वैसा वैसा कंटेंट मत देखना। अमीर वाला कंटेंट आपको अमीर बनाता है। जैसे मैं क्या देखता हूँ कि लाउंज जो होते हैं, एयरपोर्ट पे लाउंज होते हैं, लाउंज रिव्यू देख सकते हो, फ्लाइट फर्स्ट फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, लग्जरी होटल के एक्सपीरियंसेस शॉर्ट में। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट में देख सकते हो। शॉर्ट में बड़ा इजी रहता है देखना। मतलब दिमाग ऐसा बढ़ता जाता है कि हम कितनी गरीबी। तुम्हें अपनी बेडशीट ना ख़राब लगने लग जाएगी, ट्रस्ट मी। तुम्हें अपनी बेडशीट, अपना रूम, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तुम ट्रैवल करते हो, वो सब गरीब लगने लग जाएगा तुम्हें। और ये लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये फील करना तो ठीक है, ये सब करोगे नहीं, इसी पे रखते हैं, मैं वरना इधर उधर चला जाता हूँ। और क्या कर सकते हो तुम, कि देखो कोई कैफ़े में जाके, अगर तुम, सबसे इंपॉर्टेंट तुम सबके लिए बता रहा हूँ भाई, अगर तुम स्लम टाइप के जगह पे रहते हो, एकदम रद्दी कॉलोनी में, तुम्हारा बाप अगर 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाता है, 1 लाख भी बहुत कम बोल रहा हूँ, मेरे को कम से कम 2 से 3 लाख बोलना चाहिए एक फैमिली को चलाने के लिए। इंडिया में एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 3 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए। तो हम एक को 3 से 3 तक बढ़ा रहे हैं अभी, देख रहे हो मेरा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया दिमाग। पहले 1 लाख बोलता था, अब 3 लाख पे आ गया। अगर तुम्हारा बाप 3 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाता है तो तुम गरीब हो, पहले तो ये समझ लेना, ठीक है। एक परिवार को चलाने के लिए 3 लाख रुपए में मिनिमम वो स्टैंडर्ड मेंटेन होएगा कि तुमको ट्रक का धुआं ना लगे, गलत टेम्परेचर में ना रहो, सही टेम्परेचर में रहो। धुआं, भीड़, गरीब, या फिर मेट्रो में धक्के खाते हैं जो, वो जो भीड़ सीट मिल जाते हैं तो खुश होने लग जाते हैं। इस तरह का तुम्हें जीवन ना जीना पड़े, इसलिए के लिए कम से कम एक पर्सन की जो हेड है उसकी तो 3 लाख होनी चाहिए, बाकी जो इधर उधर हैं वो जो अलग है ना। अगर तुम्हारा बाप 3 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाता है, तुम गए, तुम्हारे को जनरेशन लग जाएगी इस दिमाग को ट्रांसफॉर्म करने में। तुम्हें क्या करना है, कैफ़े में जाके बैठो। अगर तुम गरीब परिवार से आते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले जो करना पड़ेगा ना वो ये, कि एयरपोर्ट, अच्छे अच्छे जो कैफ़े हैं या होटल हैं, उनके अंदर जाके पहले उस एनवायरनमेंट को फ़ील करना है। अगर तुम ऐसी नाले किनारे वाली कॉलोनी और इन सब से आए हो, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाना तो प्रायोरिटी में लिख लो कि एयरपोर्ट पे मुझे जाना है। यानी कि एक फ़्लाइट लेके, चाहे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, कितने भी खर्च हो रहे हैं ना भाई, एक यात्रा ज़रूर करो। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी, तुम्हारे ये दिमाग को वो करेगी। अभी के अभी। और जिसके कितने सारे देख रहे होंगे इनके तो पासपोर्ट भी नहीं बना होगा, तो पहले पासपोर्ट बनवाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल करके आओ। तुम जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे ना भाई, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे मोहल्ले में पले बड़े हो। भाई इतनी अमीरी, मतलब इतना अच्छा लगता है, खुशबू आती है लोगों से, वो साफ दिखाई देते हैं बैंड, जो लेबर टाइप के नहीं होते। अब तो पता नहीं, मतलब इतनी सस्ता हो गया है कि लेबर टाइप के भी आ जाते हैं। तो अगर तुम्हारा और स्टैंडर्ड वो है तो भाई तुम बिजनेस क्लास पे चले जाओ, फिर फर्स्ट क्लास पे चले जाओ। और इन सबको देखना ज़रूर है, जो यूट्यूब वगैरह पे देखो इन सबको, उससे तुमको पता चलेगा कि तुम कितने गरीब हो। तो गरीबी से निकलने के लिए पहले अमीरी वाला पहले देखना पड़ेगा और उसे फील करना पड़ेगा। अमीरी को फील करो। पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, कई ऐसा नहीं है कि कई लोगों के पास, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि तुम भाई 10,000 में कोई ट्रैकिंग करके आ सकते हो, पर तुम ट्रैकिंग करने नहीं गए। 50,000 में तुम कोई विदेश घूम के आ सकते हो, 50 नहीं 20,000 में आसानी से कोई भी देश घूम के आ जाओगे तुम। पर तुम घूमने नहीं गए, पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम क्या कर रहे हो, उसे बचा रहे हो। तुम बचाने में लगे हुए हो। तुम इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, तुम्हारा रिटर्न जो है वो कई गुना ज़्यादा होएगा। ये जो वरना समाज वमाज में घुसता चला जाएगा पैसा। और जब तुम ये ग्रो कर रहे हो या ये सब कर रहे हो ना, तो ये प्लानिंग ना एकदम अंडरग्राउंड करना। अपने नेबर, कलीग्स,
माता पिता या इन सबको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से कर दो। अगर तुम बताओगे तो तुम्हें वो गलत वो करेंगे, तुम्हें इन्फ्लुएंस या ये सब, क्योंकि छोटी मानसिकता के लोग हैं ना। बोलेंगे अरे क्यों बिना फालतू के 50,000 खर्च कर रहे हो, ये वो ऐसे बोलेंगे। 50 नहीं, वैसे 20,000 में हो जाएगा। मतलब मैंने तो 14,000 में करके, मेरे दूसरे चैनल पे 6 देश की पूरी यात्रा है, हर दिन कैसे फ़्लाइट में गए, कितना पैसा लगा, सब कुछ है, सब कुछ उस पर रिकॉर्डेड है। अब मैं दोबारा करूँगा और करूँगा। तो जैसे ही तुम एयरपोर्ट, होटल, इन सब में जाओगे ना भाई, तुमको एक चीज़ पता चलेगी, कई चीज़ पता चलेंगी वैसे तो, सारे रियलाइजेशन तुम्हें होंगे कि तुम गरीब हो, कि तुम गरीब हो, बहुत गरीब हो तुम। तुम्हारा तौलिया, तुम्हारी बेडशीट, तुम्हारा रूम, तुम्हारे आने जाने वाली वो गली, अच्छे लोगों से मिलोगे। स्किन स्किन क्वालिटी जो है तुम्हारी एकदम गरीब, स्किन की क्वालिटी होती है भाई एक। और बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, मसल मास होता है, ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट जरूर जाओ भाई तुम जितने भी लोग हो। पता नहीं मेरे को कोई ऐसा कोई ट्रिक हो सकती है कि बिना टिकट कराए एयरपोर्ट चले जाएं। अगर नहीं तो भाई आसपास ही जितना भी जा सकते हो ना, एक दिन एयरपोर्ट घूमने जाओ भाई। जितना भी क्लोज जा सकते हो बिना टिकट के, उतना ही क्लोज चले जाओ। फेमिलियर होने के लिए, सिर्फ मलिक भाई ने बोला है ना तो कुछ उसका मतलब है, बस फेमिलियर, जितना क्लोज जा सकते हो चले जाओ, जब तक एंट्री नहीं मिली। जहाँ तक खाना पीना लेके जाओ भले ही, वरना हो सके तो वहीं पे जाके चाय पियो एक। भाई इतना इंप्रूवमेंट होएगा ना तुम्हारा, ट्रस्ट मी। और मैं बल्कि मैं तो बोलूँगा यार 10, 15, 20 हज़ार रुपये लगा के घूम के ही आ जाओ ना, क्या नकली नकली जाओगे। पर बिल्कुल ही पैसे नहीं है, बिल्कुल जीरो पे खड़े हो, तो फिर वो नकली वाला करना पड़ेगा आपको। गेट फेमिलियर विद लग्जरी। तुम्हें पहले फेमिलियर होना पड़ेगा उससे, समझना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड को। तुम्हारा स्कूल एकदम घटिया था, वहाँ पे घटिया लोग थे। तुम्हारा मोहल्ला एकदम घटिया है, घटिया लोग हैं वहाँ पे। तुम्हारे घर पे जो रिश्तेदार आते हैं वो एकदम चिंदीगिरी आते हैं। तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो, उस ऑर्बिट से तुम निकलने का सोच ही नहीं रहे हो। जो तरीके हैं वो तुम्हें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तुम्हारा बाप गरीब है, पर तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें उस चीज़ से निकलना है। तुम्हारे आसपास वाले सब लोग तुम्हें मना करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे ऐसे करके आ जाना, किसी को मत सुनना। भाई मलिक भाई ने बोली है ना, मैं सीधा साइकोलॉजी पे प्रहार करता हूँ, तुम्हारी साइकोलॉजी को चेंज कर दूंगा। तुम्हें यहाँ से अमीर एक बार मैंने बना दिया ना, फिर तुम्हारी रियल लाइफ में अपने आप आ जाएगा। कई सारे तुम अभी भी जो काम करते हो ना, तुम लोग जो भी काम करते हो, तुम उस चीज़ का बहुत हाई वैल्यू डिज़र्व करते हो, बहुत हाई वैल्यू, पर तुम बहुत कम में कर रहे हो, बहुत कम में तुम प्रोवाइड कर रहे हो, अवेलेबल हो जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से गरीब हो, तो तुम्हें वो 15, 20 हज़ार की नौकरी जो है वो तुम्हें बहुत लगती है कि 50,000 की नौकरी है, हाँ 50,000 पर मंथ कमा रहा हूँ, बहुत है। नहीं है, नहीं है, यही तो बढ़ाना है यहाँ से। 50,000 कमाओगे तो कभी एयरपोर्ट पे जाने का बहुत रेयरली होएगा, एक आध साल में एक आध बार ऐसे जाओगे, कैफ़े में, होटल में, अच्छे एनवायरनमेंट में। तो क्या करना है, अपनी इनकम को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लेके जाना है पर मंथ। अब वो कैसे होएगा कि जो भी तुम काम करते हो उसमें हाईएस्ट वो बनो, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, इंग्लिश इम्प्रूव करो, हाई लेवल का प्रोवाइड करो। जो अपनी नेटवर्किंग है, जो बढ़िया उसी फील्ड में जो बढ़िया लोग हैं उनसे नेटवर्किंग करो। इमोशन को नीचे रखो, ईगो को थोड़ा सा नीचे रखो यहाँ पे, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो। ये लग्जरी ज़रूरी है तुम्हारे लिए भाई। कैसे खुश हो रहे हो तुम, ये कुत्ते की तरह काम करते हो। माना कि तुम्हारा बाप गरीब था, तुम्हारे गरीब स्कूल है, पर तुम अब वो चीज़ें नहीं कर रहे हो ना जो मैंने बोली, तो तुम गरीब बने रहोगे। भाई कोई पैसा नहीं लगता। तुम अब कभी भी मनाली, ऋषिकेश या ये कोई ट्रैकिंग, ये सब तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता इसमें भाई। 400, 500 की तो बिल्कुल गरीब वाली जो बस है। अगर थोड़ी और लग्जरी में जाओगे तो 1,000, 1,400 रुपये में आप दिल्ली से मनाली जा सकते हो, बढ़िया वाली बस। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर पैसे हैं तो बढ़िया वाली बस में आओ, और अगर और ज़्यादा है तो एक और लग्जरी वाला वो है, उसमें अलग ही चीज़ फील होएगी तुम्हें। ट्रैवल करना है तो केले वेले अपने साथ रखो, अगर पैसे बचाने हैं तो। हाईवे के ढाबे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत सस्ते में हो जाएगा तुम्हारा। पर ये जो दिमाग जो खुलेगा ना भाई, मेरा जो खुला है ना भारत यात्रा और ये इंटरनेशनल ट्रैवल से, अलग ही लेवल है उसका भाई। मेरे को सब बुरी दुनिया ही बाद में दिखी है भाई। ये मेरे को याद है, एक पटाया में एक मॉल था भाई, मैं वहाँ पे गया ना, मेरे को ऐसे लगा भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मैं ये सबसे अनभिज्ञता एकदम, मेरे को पता ही नहीं था ये सब भी है।
और हर नेशनैलिटी के, अफ्रीका के लोग, पता नहीं कहाँ, हर हर कंट्री के लोग तुम्हें उस मॉल में मिलेंगे। बैंकॉक में भी था एक मॉल और एक पटाया में था, दोनों विजिट करे थे मैंने। तो ये अपने तुम लाइफ में टारगेट ऐड करो कि बैंकॉक और पटाया जो मॉल है वहाँ पे तुम जाओगे। ये टारगेट बनाओ अपना, एयरपोर्ट, उनसे सराउंड करो अपने आप को। गुडनेस, वो जो गुडनेस होती है भाई, बता रहा हूँ, गरीब के अंदर गुडनेस नहीं होती। गरीब बहुत घटिया सोच के होते हैं और तुम उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हो। गरीब बहुत घटिया और छोटी सोच के लोग होते हैं, जातिवाद और ये सब करते रहते हैं। वो छोटे छोटे पैसे में फंसेंगे, छोटी बात के लिए लड़ाई कर लेंगे। बहुत घटिया वो होते हैं। जूते खरीदेंगे तो घटिया जूते खरीदेंगे, कपड़े घटिया खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं, पर गलत चीज़ों में खर्च करते हैं। ऐसी ऐसी प्रथाएं फॉलो करते हैं भाई। मैं बोलना नहीं चाहता वरना तुम समझ जाओ। मतलब भाई जहाँ पे पैसा खर्चा होना चाहिए वहाँ पे होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी नहीं है ना। मेंटेलिटी वही है कि त्योहार मनाएंगे, ये वाला वो वाला, क्रिकेट पे वो दारू पी लेंगे। वो भाई दारू के पैसे बचाओ। अगर दारू पे, ड्रग्स पे खर्चा कर रहे हो, स्मोकिंग, इन सब से पैसा बचाओ। बड़ी आसानी से तुम एक छोटी सी ट्रिप बढ़िया जगह पे करके आ सकते हो, बहुत आसानी से। 20,000 कोई ज़्यादा नहीं है भाई। थाईलैंड के मॉल पे जाने का टारगेट विश लिस्ट में लिख लो अभी के अभी। अभी मैं एक इंडियन बैकपैकर यूट्यूबर है, उसका मैं वो देख रहा था, वो कैंपर वैन से न्यूजीलैंड और इधर सब उधर ने उसने कवर करा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो देखने में। वो मेरी विश लिस्ट में ऐड हो गया अब कि भाई ये है लग्जरी वैन, वहाँ पे जाएंगे, एक हायर करेंगे कैंपर वैन। मतलब अगर, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तो फिर तीन लोग बड़ी आसानी से एक कैंपर वैन में ट्रैवल कर सकते हैं। और खर्चा जब 3 में डिवाइड होएगा तो बड़ी आसानी से तुम अफोर्ड कर पाओगे उसको। होटल का खर्चा लगेगा नहीं, कैंप साइट का बस थोड़ा बहुत वो लगता है। और खाना पीना बनाओगे उसके अंदर, सब होता है सेट एकदम। तो कोई भी तुम्हें लाइफ जीनी है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वो ओन करना है। तुम्हें एसेट को ओन नहीं करना, रेंट कर सकते हो तुम। बस उस एनवायरनमेंट में एंटर करो, एक बार एंटर करो। तुम्हें घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कैंपर वैन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एंजॉय करना है कैंपिंग लाइफ, तो जाके बोरो, रेंट कर लो उसे। और मेरे मेरे कमेंट में भी करना, जो लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कि भविष्य में, मेरे को नहीं पता वो कब होएगा, बस नोट कर लो ये बात कि कभी ना कभी ऐसा होगा। तो हो सके तो, और मेरे लिए कंडीशन रहेगी कि उन दोनों को ड्राइविंग आनी चाहिए, ताकि हम रोटेट करके बदल बदल के चला सकें, और मैं भी सीखूंगा। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर ये हो सकता तो ये भी टारगेट बना सकते हो। तो पहले तो ड्राइविंग ज़रूर सीखो, उसमें भी अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो और अच्छी बात है ना। उसमें लेफ़्ट और राइट में जो स्टीयरिंग होता है वो सारा आपको सीखना पड़ता है, शायद ऐसा कुछ होता है। रिसर्च कर लेना, इसमें सीख जाओगे, मैं भी करूँगा अभी। तो ये होता है, देखो दिमाग कैसे बढ़ा मेरा, समझ रहे हो। मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा था, कभी नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा कि वही वो बड़ी बड़ी बढ़िया कोस्ट लाइन, लेक साइड पे वो ट्रैवल करता, कैंपिंग करता, मज़ा, मेरे को मज़ा आया वो सीरीज़ देखने में। मेरे पीछे टीवी लगा हुआ है, मैं उसी पे प्ले करता हूँ, और जब एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो वही प्ले करता हूँ। मज़ा, ऐसे दिमाग बढ़ता है कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास जो अभी करंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो टू व्हीलर का है, टू व्हीलर का है, उसमें फोर व्हीलर इंक्लूडेड नहीं है। अब मेरे क्या आ गया कि मेरे को एक तो फोर व्हीलर इंक्लूड करना है, और इंटरनेशनल वाला भी इंक्लूड करना है, ताकि मैं, मेरे को पता है कि भविष्य में ये होगा ज़रूर कि मैं कभी ना कभी वहाँ पे जब सेट हो जाऊँगा तो मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें सीखो भाई। पता नहीं, शायद इंडिया वाला भी चल जाता हो, तो मुझे पता नहीं, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ये चीज़ें सीखो। वहाँ पे जाके कार रेंट कर लो। चलो कैंपर वैन मान लो थोड़ी अगर महंगी लग रही है, 2-3 मिला के, अगर 2-3 बंदे भी कार भी रेंट करके घूमोगे, वहाँ का ये कल्चर है एक्चुअली, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरफ तुम जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे लोग यही करते हुए मिलेंगे कि रेंट करते हैं। और ये मतलब उनका टूरिज़्म का एक हिस्सा है कि डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आते हैं, वहाँ पर रेंट करते हैं कैंपर वैन या गाड़ी जो भी है, और उससे सिर्फ घूमते हैं, खुद खुद घूमते हैं। तो ना तो गाड़ी ओन करी, रेंट पे करी, तो जितने मर्जी दिन के करो, 10 दिन करो, 20 दिन करो, जितना भी तुम्हें करना है, 1 महीना, है ना। पैसेंजर परमवीर ने भी कर रखा है ऐसा, है ना। तो तुम ये चीज़ें देखो भाई, और सिर्फ देखो मत, तुम्हें विश लिस्ट में होना चाहिए तुम्हारे कि भाई मेरे को ये करना है यार। और फिर उसके लिए जब पैसे कमाओगे तब तुम्हारे अंदर वो डेविल मानसिकता बढ़ेगी, जो मैं बोलता हूँ तुम्हारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वरना तुम गिल्ट में मर जाओगे, गरीबों के बीच में गिल्ट लेते रहोगे। जैसे ही थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो खुश हो जाओगे, ओहो खुश हो गए। नहीं, तब तक नहीं रुकना है भाई, जब तक 1 लाख रुपए पर मंथ ना आ रहा है, या फिर तुम अपने ड्रीम्स को पूरा ना कर पा रहे हो। जैसे मेरा क्या ड्रीम था कि मेरे को
इंटरनेशनल ट्रैवल जल्दी से जल्दी करना था, मैंने किया, बड़ा मज़ा आया भाई। और अब मेरे को मतलब दोबारा से वो वाले मॉल की विज़िट अभी तक याद आ रही है मेरे को यार। वो मॉल में यार क्या, इवन कज़ाकिस्तान में भी एक मॉल था, मॉस्कोवा मॉल था, मॉस्कोवा मेट्रो स्टेशन के पास। मॉस्कोवा मतलब मॉस्को को वो मॉस्कोवा बोलते हैं भाई। मैं जाता था उधर भाई, क्या फ़ील होता था भाई। अमीरी वहाँ पे पहले फ़ील करनी पड़ेगी तुम्हें। और एक खुशबू आती है वहाँ पे। और वो पटाया वाला जो बता रहा हूँ, उसमें एक आइकिया का शोरूम था भाई, मैंने वो जाके देखा, बड़ा बढ़िया। मतलब इंडिया का लेवल ही नहीं है भाई वो, वहाँ का लेवल ही अलग है भाई। और मॉल में जगह जगह पे फाउंटेन्स और वो सब लगे हुए थे, इतना क्लीन, इतना बढ़िया लगता है वहाँ पे भाई। ऐसा लगता है तुम कहाँ पे, कौन सी दुनिया में आ गए। और मैं तुम्हें डेफिनेटली ये बात बता रहा हूँ कि ये मैंने कुछ भी विजिट नहीं किया है अभी। अभी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं अभी एक ये थोड़ा सा ही देख के 6 देश घूम के इतना कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें, ये है वो है। मेरे को पता है अगर मैंने यहाँ पे विजिट किया तो ये अभी कितना सारा होगा। वैसे लोग बोलते हैं कि सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ऐसा कुछ है। तो अब मेरे को वो ज़रूर देखना है भाई। वहाँ पे फीलिंग ही अलग आती है। और वो भी जो मैंने मॉल की बात मैं करूँ, वो बेस्ट तो नहीं होगा, हो सकता है उससे भी बेस्ट और होंगे। दुबई में बताते हैं वैसे लोग कि दुबई में बहुत अच्छे वो हैं। तो ये सब अपनी विश लिस्ट में ऐड करो भाई, वहाँ के मॉल को विजिट करना है तुम्हें, मज़े करने हैं। तब तुम अमीर बनोगे। पहले अपने यहाँ पे तो भरो, उसे लोड तो करो। अभी जो लोडिंग हो रखी है वो गरीब वाली लोडिंग हो रखी है तुम्हारे। ऐसे ऐसे तुम्हारे टारगेट होते हैं, पता है कैसे होते हैं गरीब के? ऐसे होंगे, पहले तो शादी कर लेंगे। एक तो घर का होता है भाई, घर में बड़ा घमंड करते हैं, घर अपना लेना है भाई। घर अपना ले लोगे ना, ज़िंदगी से सारे ये एक्सपीरियंस चले जाएंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ। घर मत लेना, पहले एक्सपीरियंसेस को फुलफिल करो। मैं नहीं बोलता कि घर लेना गलत है, लेकिन बिना तुम ये सब एक्सपीरियंस करे डायरेक्ट सीधा घर पे आ रहे हो तो तुम्हारी फटने जानी है। ये तुम्हारे बड़े बूढ़े पारंपरिक सोच वाले ये तो बोलेंगे कि ये करो, सुनना मत इनकी, पहले अपने ऊपर खर्चा करो भाई। एक बार ये दिमाग में तुम्हारे विलासिता भर गई ना, लग्जरी, भाई तुम अलग ही लेवल के बंदे हो जाओगे। तुम मेरे से पूछते हो ना कि भाई ये कैसे ब्रेक किया, कि तुमने कैसे ब्रेक किया, यही है वो चीज़ जो मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। और इवन चलो मान लो अभी इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो तुम, अभी डोमेस्टिक वाला कर सकते हो, बढ़िया जगह पे जाओ, बढ़िया एक होटल में जाके रुको। दो शेयर नहीं कर, वो नहीं कर सकते अभी, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 2 लोग रुको, जाके करके आओ, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। जब तुम मेरी जैसे बालकनी में बैठ के जब चाय पियोगे ना, दिमाग ऐसा बढ़ेगा कि क्या ये बाकी सब गरीब हैं, तुम्हें सब गरीब लगने लग जाएंगे। ये टैक्सी ड्राइवर और ये सब जो मैं बोलता हूँ ना, ये सस्ते सस्ते लोग होते हैं जो रैपिडो वाले, बैठ 15-15 हज़ार के लिए पूरे दिन गाड़ी सही करते हैं जो, समझ रहे हो? समझो, ये गरीब लोग हैं, इनसे टच नहीं होना, इनका फ़ोन नहीं उठाना जब तक तुम्हें काम ना हो, सिर्फ काम के लिए फ़ोन उठाना है। इनका ऑरा बहुत गंदा है। और चलो इतने भी पैसे नहीं है तुम्हारे डोमेस्टिक ट्रैवल में भी, तुम्हारे ही घर के आसपास 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में जो भी बढ़िया मॉल है, कम से कम वहाँ पे जाके वो करो, बढ़िया एक चाय वाय कुछ ऑर्डर करो, खाना ऑर्डर करो वहाँ पे। इतना ही करो बस, जाके बस फील करो, वो अमीरी को फील करो, ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो। तो तुम्हारा ये दिमाग चेंज हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ। कुछ हल्का सा ही ऑर्डर करो, और ये इन्वेस्टमेंट होएगा, सच बता रहा हूँ। तुम ना लाख बुक किताबें पढ़ते रहो, यूनिवर्सिटी डिग्री, है ना, तुमने इतने इतने कोर्स कर लिए, कुछ नहीं हुआ। तुम सोचते थे ग्रेजुएशन कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, कुछ नहीं हुआ भाई। कुछ भी लग जाए तुम्हारे अंदर, जब तक यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी नज़र में औकात ही तुम्हारी 50 हज़ार की, तो 50 हज़ार के बंदे ही बन के रहोगे ना, भले ही तुम डिग्री कर लो या कुछ भी कर लो। पहले अपनी औकात को बढ़ाना है। इसीलिए तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम सब लोग मेरे से गाइडेंस लो, मेरे को मेंटोर हायर करो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब मैं कर रहा हूँ या मेरा कोई फ़ायदा होएगा, मेरे को पता है भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। मैं तुम्हारे दिमाग को ना ऐसा हैक करके मैनिपुलेट कर दूंगा कि तुम मतलब राजा बन जाओगे, राजा। अभी तो छोटी प्रॉब्लम तो तुम्हें अभी भी हो रही है, अभी कौन सा अच्छा जी रहे हो तुम, हैं? छोटी छोटी बात में गिल्ट आ जाता है, छोटे छोटे तुम्हारे स्ट्रगल होते हैं, फंसे रहते हो, लोगों की बातें तुम्हें इतनी जल्दी अफेक्ट कर देती हैं। इससे बढ़िया मेरे को सरेंडर करो पार्थ, तो मेरी शरण में आ पार्थ। तू इधर उधर का मत सोच पार्थ, तू मेरे कहे शब्दों को मान पार्थ। मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ। अब मुझे समझ में आता है कृष्ण ऐसा क्यों बोलते थे। मेरे को लगता है वो समझ गए थे कि भाई जो होना है देखो। वो बाद में मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि देख, अगर तू समाप्त नहीं करेगा इनको तो मैं समाप्त कर दूंगा, समाप्त तो होना ही है ना। तो तू कर, तू अपना धर्म वो कर, जो तेरे को सही तेरे लिए है वो कर तू। मेरे को वो बात काफ़ी मतलब
अब वो होती है कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपने मुंह में आके ऐसा बोलते हो कि ओ मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, या मैं उनकी अरे भाई वो कर लेंगे खुद ही, जो होना है वो होएगा। अगर तू उनको वो नहीं करेगा तो मैं आके कर दूंगा। मतलब उनका मतलब था कि प्रकृति प्रकृति उनको खुद विनाश कर देगी अगर तुम नहीं करोगे तो। उनका मतलब ये था कि प्रकृति वो कर देगी। तो भाई सरेंडर करो तुम। भाई कॉल बुक करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा अमीरी की तरह सोचो। अगर दिमाग मैंने तुम्हारा वो कर दिया ना भाई, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। और ऐसे रिजल्ट दिए हैं मैंने भाई। मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, कभी देखना तुम, वो स्टोरी पे लगाता हूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई, ऐसे ऐसे लोगों के जो मतलब साइकोलॉजिस्ट और इन सब के पास जा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। समझोगे भी नहीं। और इवन तुम वो क्यों मान रहे हो, तुम यही देख लो ना कि तुम लोग भी तो मेरा चैनल देख रहे हो ना, तो तुम्हें भी पता चला होगा, तुमने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी होंगी। जब मैं वीडियो के माध्यम से ये कर रहा हूँ, तो जब तुम 1 to 1 मेरे से बात करोगे, तब देखना तुम्हारा वो कस्टमाइज्ड जो टॉकिंग होती है ना, वो अलग होती है। ये 1 to all हो रही है, वो 1 to 1 होती है कॉल जो होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो तुम थोड़ा सा ना अमीर सोचना सीखो। ये मत सोचो कि वो जो 2000 का तुम कॉल करोगे तो 2000 में तो इतने कपड़े आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। बात सच है, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं होएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा, वो टास्क करना तुम, और तुम्हारी लाइफ चेंज होएगी उससे। लाइफ चेंजिंग कॉल्स लिए हैं मैंने भाई, ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए। मैं खुद, मैं इसलिए नहीं बोला कि ये मैं खुद मैं हूँ वो। मैं अगर नहीं करता ना भाई, मैं वो चीज़ नहीं करता। जैसे अगर मैं फिटनेस में अच्छा रिजल्ट देता हूँ तो मैं वही बोलूँगा कि हाँ मैं दे सकता हूँ। जिसमें नहीं करता, मैंने कई बार बोला कि भाई इसमें मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मेरे से ये सब बातें मत करो, बेकार की बातें। लेकिन जो सही बातें हैं, जिसमें मैंने खुद अध्ययन करा है इतना सारा, उसमें मैं रियल में रिजल्ट ला के दिए हैं, और तुम्हें भी दूंगा रिजल्ट ला के। बस ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। और मैं कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहा एक्चुअली, देखो तो बहुत सारे लोग, तुम जो वेट गेन, वेट लूज़ और इन सब में कितने कितने पैसे खर्च करते हो। मेरे पे ट्रस्ट करो, यहाँ से बैठे बैठे तुम्हारे को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। वेट गेन, वेट लूज, पुअर मेंटेलिटी है तुम्हारी, रिलेशनशिप में ठीक से चल नहीं पा रहे, मैस्कुलिनिटी में लुल्ल पड़े हुए हो, ज्ञान भर गया दिमाग में लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो कॉल करो। पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो कॉल करो। कुछ भी मतलब, कुछ ब्रेक नहीं कर पा रहे, कुछ तोड़ नहीं पा रहे, आसपास के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कॉल करो। ग्रोथ नहीं हो रही तुम्हारी, कॉल करो। लग्जरी को समझ नहीं पा रहे भाई, गरीब बन के रह जाओगे। और मैंने अपनी लाइफ में ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं भाई, सक्सेसफुल हुए हैं सारे। जो नहीं हुए वो मैंने हटा दिए। सारी चीज़ें मेरी एक एक जो जो मैंने सीखी है ना भाई, हर चीज़ मैंने फिटनेस में, जब मैं आया फिटनेस के इतने सारे फ़ायदे मिले मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिटनेस के बहुत सारे फ़ायदे मिले। ये जो पुअर मेंटेलिटी छोड़ी जो मैंने, भाई उसका गज़बी फ़ायदा मिला है मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब इस थोड़ी अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं 1000 रुपये का लेता था कॉल, अब मैं 2000 का लेता हूँ, तो भी मेरे को ज़्यादा कॉल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने दिमाग में अपना लेवल बढ़ाया है। तुम अपने दिमाग में लेवल बढ़ाओ कि जो तुम डिज़र्व करते हो। और मुझे पता है अभी भी 2000 भी बहुत कम ले रहा हूँ मैं, इसको 5000 करूँगा मैं, तुम देखना। अभी 1-2 स्टेप हैं वो पूरा कर दूँ, अभी देखना 1-2 महीने के अंदर तुम देखोगे 5000 का कॉल, और वो भी लेंगे लोग। मेरे को पता है क्योंकि मैं क्या दे रहा हूँ लोगों को। मैं जो दे रहा हूँ ना भाई, लाइफ चेंजिंग है। पर यहाँ के लोग गरीब हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कोई टेंजिबल प्रोडक्ट दूँ इन्हें तो इन्हें लगता है उसके लिए पैसे दे देते हैं ये। मैं साला तुम्हारे अंदर वो चीज़ भर रहा हूँ जो कोई किताब विताब वो भी नहीं भर पाएगी। मैं सब यहाँ पे पूरा स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके वो सारी चीज़ें तुम तक फ्री में ईजिली पहुँचा रहा हूँ, ईजी शब्दों में। भाई जो समझेगा ना भाई, भारत को मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है, सच बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोला कि वो मैं हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई। मेरे जैसे लोग अगर मेंटर तुम हायर करोगे ना, तुम्हारे दिमाग को हैक करके तुम्हें इतना इम्प्रूवमेंट करूँगा ना, उफ। पर गरीब हैं लोग, तुम समझोगे नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है जो एमपी में या कोई भी स्टेट में पड़े हुए हैं, कभी घूमने नहीं गए। जैसे ही घूमने गए भाई साहब, इतना इम्प्रूवमेंट उनकी पर्सनैलिटी में आया है। मैंने करवाया है उनको, जगह बता के, पूरा वो करा के, एग्जैक्ट वो पूरा करके। उसके लिए भी कॉल करते हैं मुझे लोग, मेरे को बताओ भाई पूरा वो बताओ कि कैसे, कहाँ पे रुकूंगा मैं, क्या करूँगा, सब कुछ बताता हूँ मैं उन्हें फिर फ़ोन पे। और उससे जब वो करते हैं ना वो चीज़ें भाई, इम्प्रूवमेंट होता है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करा है, उनके एक्सपीरियंसेस को एनरिच करा है मैंने। कई लोगों के तो घर के आसपास स्विमिंग पूल था, कभी देखा नहीं उन्होंने, मैंने उसको पूरा वो करके बताया कि है कि नहीं, मेरे को बताओगे अगले कॉल पे, वो बताया उन्होंने, और ज्वाइन करा, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आया उनको। स्विमिंग पूल, ये ऐसी ऐसी
मतलब तुम नहीं सोच पाओगे वो चीज़, मेरे को पता है ना। अगर तुम सोच पाते तो तुम कर देते, पर तुम सोच नहीं पाओगे वो चीज़ जो मैं साइकोलॉजी, मतलब बेसिक साइकोलॉजी से जो समझता हूँ ना, कि क्या होता है, क्यों होता है। और तुम जो पैसे अपने दबा के, जो में पैसे दबा के बैठे हो ना, उससे तुम्हारा घाटा हो रहा है। एफडी में डाल देते हो, बैंक में रखे हुए हैं पैसे, नहीं, उन्हें निकालो, खर्चा करो अपने ऊपर, फ़ायदा होएगा तुम्हारा। आरओआई बहुत ज़्यादा है उसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, समझो, समझो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये जो मैंने बताया ना, ये सारे लिख लो, ये वीडियो को दोबारा देखना, फिर दोबारा देखना, और फिर दोबारा देखना, और फिर बार बार देखना, और लिखना कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है। उनको अपनी विश लिस्ट में ऐड करना, अपने भी ऐड करना। जो भी तुम्हारे शहर का जो बेस्ट होटल है ना भाई, उसमें जाके तुम आज ही जाके बढ़िया एक वो करके आना। पर लोग भी होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए होटल, ये जो भी जहाँ भी तुम जा रहे हो, थोड़ी लोगों से वो होना चाहिए, और अमीर एलीट क्लास का होना चाहिए। पैसा खर्चा करो वहाँ पे जाके, चाय पी के आओ, बस कुछ नहीं हो रहा तो रहो वहाँ पे, पहाड़ों में जाओ, ट्रैकिंग करके आओ, हॉस्टल में रहो, अगर पैसे नहीं है तो हॉस्टल में रहो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आई होप मैं समझा पाया हूँ इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो से ही तुम्हारे अंदर कितना वो आया ना, तुम सोच में पड़ गए होगे, कुछ नया पता चला होगा, किसी किताब में नहीं तुम्हें मिलेगा ये सब। तो ये ही, इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ये कॉल पे होता है, क्योंकि वो मैं तुम्हें फिर 1 to 1 पर्सनली बताता हूँ। तो इसलिए कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ज़्यादा हाय हेलो वो सब मत लिखना, सीधा लिखना कॉल बुकिंग बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बड़े बनो भाई, छोटे मत बनो, गरीबों के बीच में पैदा हो, गरीबी मर जाओगे। बाय बाय।